वालेकुम। तो हमारे साथ अब जुड़े हुए हैं अली नाफी भाई पाकिस्तान से, जो प्योर पिजन्स ब्रीड क्लब और उसके साथ बॉयकॉट उसका दी शागिर्दी के नाम से इनके दो पेजेस हैं फेसबुक पे एंड यूट्यूब पे। तो अली नाफी भाई के साथ हमारा जो कनेक्शन है वो काफ़ी पुराना है, 2012 से हमारी जान पहचान है। इन एंड आउट ऑन एंड ऑफ तो हमारा कब से चलता रहा है। तो अभी इंशाल्लाह आज मौका मिला है भाई को इंटरव्यू करने का। तो हम नाफी भाई से भी बात करेंगे और पूछेंगे कि हमारे प्रेजेंट हालात क्या हैं कबूतरबाजी के, क्योंकि उन्होंने अपना एक जैसे मिशन बना के रखा हुआ है, जो मेरा भी थोड़ा सा मिशन है कि हम कबूतरबाजी को सॉल्व करें, सोल्यूशन निकालें पब्लिक के लिए, ना कि इसको और कॉम्प्लिकेट करें। तो नाफी भाई, हम पहले आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हमारी जो प्रेजेंट ब्रीड्स है राइट नाउ, जो इंडो पाक रीजन में है, वो प्रेजेंट ब्रीड्स क्या हैं, और ये प्रेजेंट ब्रीड्स को मद्देनजर रखते हुए हम क्या हमारी कबूतरबाजी में बेहतरी ला सकते हैं। क्योंकि आपने जैसे बताया है कि प्योर ब्लड लाइंस होती हैं, प्योर ब्रीड्स होती हैं, सारी जो भी आपकी वीडियोस हैं सारी देखी है मैंने। तो अभी राइट नाउ जो हमारी सोसाइटी है वो इतने बड़े चेंज के लिए राइट नाउ अभी एग्री नहीं करेगी इतना जल्दी से, क्योंकि उनके दिमाग में ये बिठा दिया गया है कि ये नस्ल ये होती है, ये नस्ल वो होती है, मतलब ऐसे दिमाग में उनको एच कर दिया गया है, ऐसे कुदवा दिया गया है। अभी लोग अपनी उस्तादी के अंडर 100 साल गए, दो एक 150 साल पे लोग मर भी गए हैं अपने शागिर्दों को छोड़ के, फिर वो उस्ताद बन गए। तो आपका क्या इसके ऊपर कहना है प्रेजेंट ब्रीड्स को लेकर, और हम इसके साथ क्या कर सकते हैं इन ब्रीड्स के साथ? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी भी नस्लें यहाँ पर पाई जाती हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंक्लूडिंग इंडिया पाकिस्तान, इन दोनों कंट्रीज में जो स्टैंडर्ड ब्रीड्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब उसमें चंद चंद आप नाम गिनवा देता हूँ। जी। जैसे इंडियन मद्रासी हैं, साउथ इंडियन लो फ्लाई टम्बलर्स हैं, इसके अलावा इंडियन सहारनपुरी हैं। ये तो तीन इंडिया से काफ़ी फेमस ब्रीड्स हैं जी। जो कि कम्युनिटी वाइज स्टैंडर्डाइज्ड है। इसके अलावा पाकिस्तानी साइड पर देख लें तो लाहौर नामी एक फैंसी ब्रीड है जी। जो लाहौर पिजन के नाम से पूरी जी। दुनिया में जी। रखी जाती है। वो एक एग्जीबिशन ब्रीड है, लेकिन एज एन जी। एग्जांपल मैं शेयर कर रहा हूँ कि जी। जी। पाकिस्तान में भी स्टैंडर्ड ब्रीड्स का कल्चर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। जी। तो ये नहीं कि यहाँ पे सारे के सारे लोग स्टैंडर्ड ब्रीड्स को की हम्म। नफी करते हैं या उन्हें डिनाई करते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड ब्रीड्स इवॉल्व भी हुई हैं। जी। इसके अलावा सवात के शॉर्ट फेस फैंसी लोकला टम्बलर्स हैं, सवात में पाए जाते हैं, तो वो भी एक पाकिस्तान की ही ब्रीड है। तो ओके। ये वो चीज, अब जैसे इंडियन फैंटेल अगर मैं फैंसी में बात करूं तो इंडिया की एक बहुत फेमस ब्रीड है जो पुराने वक्तों से मतलब दुनिया भर जी। में बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ओब्लाइज की जाती है फैंसी के शौक में, इंडियन फैंटेल्स। तो इस तरह की जो सी मेन मेन ब्रीड्स तो यही हैं। इसके जी। अलावा आप कह लें कि इनमें कई स्ट्रेन्स भी होंगी डेफिनेटली, क्योंकि जहाँ ब्रीड्स होती हैं उनकी स्ट्रेन्स भी होती हैं। जी। लेकिन अगेन स्ट्रेन जो उनसी है कभी भी इंडिविजुअल की नहीं होती, स्ट्रेन भी कम्युनिटी वाइज स्टैंडर्डाइज होती है। अगर कोई स्ट्रेन है, ये नहीं होता कि जी किसी ने कोई हाइब्रिड बनाया किसी स्टैंडर्ड ब्रीड का और उसे हम्म। अपनी स्ट्रेन के नाम पे मशहूर कर दिया और वो सिर्फ उसके घर तक रह गई। जैसे जी। यहाँ पे काफी लोग ये भी अज्यूम के बैठे हैं कि जी टर्किश डुलापची जो सा है उसकी किसी ने फलाने उस्ताद ने स्ट्रेन बनाई तो उसके नाम से वो मशहूर हो गया। ऐसा नहीं है। ओके। जी। जी। स्ट्रेन भी तभी देखे, अब हाँ, मिसाल के तौर पे हम इंग्लिश टिपलर्स की अगर एग्जांपल देखते हैं तो उसमें जो स्ट्रेन्स पाई जाती हैं वो पूरी कम्युनिटी वाइज स्टैंडर्डाइज है। ये तो नहीं है कि हैरी शैनन मेरे घर में कुछ है किसी दूसरे के घर में कुछ हो जाएंगे, या जैक बॉर्डन आपके पास एक तरह के और मेरे पास दूसरी तरह के जैक जी। बॉर्डन है, जी। ऐसा नहीं है। तो बात वही है कि किसी भी ब्रीड की जो स्टैंडर्डाइजेशन है ना, या उसकी जो प्योरिटी है उसकी स्टैंडर्डाइजेशन से रिलेट करती है और वो कम्युनिटी वाइज होती है। जी। कम्युनिटी वाइज एक नई चीज स्टैब्लिश होती है तब रिकग्नाइज होती है। सही वरना बात है। हाइब्रिड तो बेतहाशा दुनिया में भी बनते हैं। ये नहीं कि यहाँ पे लोगों को तजर्बे जी। तजर्बे करने का शौक है ब्रीडिंग में, दुनिया भर हम्म। में लोग तजर्बे करते हैं। तो जी। हाइब्रिड तो वहां पे भी बेतहाशा होते हैं। उनको तो कोई नहीं लेकर क्लेम करता कि जी मैंने कोई नई ब्रीड बना लिया। उसको ये हाइब्रिड का ये टैग लगता है साथ में कि हाँ ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड का टैग भी लगता है, लेकिन वो होता है कि चंद घरों तक वो एस्टेब्लिश हो चुका हो। ये नहीं हम्म। कि जी मैंने मैंने दो स्टैंडर्ड ब्रीड्स को मिक्स किया है, जो बच्चे निकले उनको मैं फौरन से हाइब्रिड का टैग लगा दूं, ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि उसको भी फौरन से तो स्टैंडर्डाइज हाइब्रिड होना बनता भी होता है। नहीं है। जी। जी। हाँ, जी। तो यहाँ पे क्या हो रहा होता है, मेजोरिटी जो सो कॉल्ड आसमानी शौक है, हम्म।
यहाँ पर जी किया जा रहा होता है कि जी लाल आंख का कबूतर है सफेद आंख के कबूतर से मिला रहे हैं, इसका रंग फलाने का जोन्स रहा है फलाने का जोन्स कलते रहा है, तो दो अच्छा। हमने नस्लें मिला दी। यहाँ पे ये मिसकॉन्सेप्शन है। फिर चाहे वो दोनों एक ही नस्ल के बर्ड क्यों ना हो, हम्म। लेकिन क्योंकि आंखों के रंग में फर्क है, बॉडी कलर में फर्क है, तो नस्ल में मान लिया जाता है कि सही जी बात हमने है। दो नस्लें मिला दी हैं। तो ये क्रॉस ब्रीडिंग नहीं होती, लेकिन यहाँ के लोगों को क्रॉस ब्रीडिंग की इतनी बुरी डेफिनेशन बताई गई है कि वो बेचारे इस तरह की मुगालते का शिकार है। जबकि जी। स्टैंडर्ड ब्रीड्स का यहाँ पे एस्टेब्लिश होना ये भी साबित करता है कि यहाँ पे रियलिस्टिक और लेजिट शौक करने वाली कम्युनिटीज भी एग्जिस्ट भी है, करती हैं इस रीजन एग्जिस्ट में। करती है। अब जी। अगर आप सहारनपुरी ब्रीड का अगर किसी से पूछें कि वो जी। किस बंदे ने बनाई है, तो कोई नहीं कहेगा किसी एक बंदे का नाम। नहीं बने। आप इंडियन मदरासी का नाम पूछे इस ब्रीड की, ये किसने बनाई है, तो किसी एक उस्ताद का नाम नहीं आएगा। नहीं आएगा। इसी तरह हम लाहौर नामी फैंसी कबूतरों की अगर बात करें, फैंसी ब्रीड जो है लाहौर की, जी। उसका अगर हम एक्सप्लोर करें हिस्ट्री में जाकर, तो किसी एक बंदे का नाम नहीं आता कि जी फलां बंदे की वो ब्रीड है। हम्म। तो आसमानी का शौक करते हुए भी हमें जो लॉजिकल पैरामीटर है इसको फॉलो तो करना बनता है ना। हम ये तो नहीं कह सकते कि जी आसमानी शौक में जी हमने जो कुछ भी रख लिया उसके ऊपर हमें इतना राइट्स मिल गया कि हम मुंह उठा के उसे तरह तरह की ब्रीड्स भी शूट करते फिरे। सही बात है। जी, तो हाँ। अभी आपके हिसाब से अभी जो हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है इंडो पाक में, या हम देख लें हम्म ज्यादातर लोगों को अभी शौक लगा हुआ है दुबई से कबूतर लाने का, तो दुबई, सऊदी, मिडिल ईस्ट और इंडो पाक में जो हमारे पास कबूतर अभी अवेलेबल है, ये कौन सा हम्म स्टॉक है, एज इन ये क्या है कबूतर अभी? ये पूरा मुरक्कब मुशक्कल है, ये पूरा मिक्स है, या ये सेलेक्टिव ब्रीडिंग करवाई गई है इसमें इराकी और अपने डोनक्स की, टर्किश की, तो ये निकल के आई है? तो मतलब आपका क्या स्टैंड है इस चीज के ऊपर? हमारे पास अभी क्या मौजूद है सोसाइटी में? अगर आप आसमानी के शौक की बात करते हैं, जी तो जी। आसमानी के शौक में जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि इंडियन साइड के ऊपर जो है ये इराकी टिपलर्स का और ईरानियन ब्लड लाइन जो उनसे तेहरानी, इनका जी जी। स्टॉक ऑलरेडी पाया जाता है। उनके बाय प्रोडक्ट्स अभी तक इतनी बेहतर हालत में है कि वो अपने ब्लड की बुनियाद के ऊपर उड़ान दे रहे हैं। जी लेकिन कुछ जो आप नॉर्थ की साइड पर आ जाएं तो सहारनपुर, उसके बाद उससे सियालकोट और इधर कसूर की साइड पर जो स्टॉक आता है, इन साइट्स के ऊपर जो है टर्किश डोनक्स के हाइब्रिड्स जो उनसे हैं उनका ट्रेंड ज्यादा है। ओके। उनको ये टच देते हैं, उसका क्या नाम है, ये परफॉर्म करने वाले जो पहले ब्लड लाइन है इराकी है, ईरानियन ब्लड लाइन्स का, तो उससे उनमें थोड़ी एंड्योरेंस आ जाती है, थोड़ा स्टेशनरी हो जाता है उनकी उड़ान। जी। और उस उसके साथ क्योंकि जाहिर बात है अगर 2-4 घंटे वाली के साथ 10-12 घंटे वाली का क्रॉस करेंगे, तो 6-7 घंटे तो बनेंगे उस नस्ल डेफिनेटली के, आ जाएंगे। उस बाय प्रोडक्ट के। तो ये मिक्स क्वालिटी के बर्ड 6-7 घंटे करते हैं, फिर हम्म। उनको 10 घंटे पार ले जाने के लिए ड्रग नशेबाजी इस्तेमाल हो रही होती है, चिकनाव खिलाए जा रहे होते हैं और जाने क्या क्या कुछ खिलाया जा रहा होता है। तो जी। बाकी काम जो सा 5-6 घंटे उड़ान को एक्सटेंड करवाने का, वो इससे लिया जा रहा होता है नशेबाजी से। ओके। तो ये जो से ये बहुत ही क्रिमिनल काइंड ऑफ प्रैक्टिस है, इससे बहुत ज्यादा बर्ड को डैमेज होता है। अगर हम डैमेज देखें होता है। जी जी। इंटरनेशनली, किसी भी शौक में आपको पेट के ऊपर जुल्म करने की इजाजत नहीं है। इजाजत नहीं है, ये बैन है। और बाकी सारी जगहों पे तो हमारे जहाँ पे पता हमारे यहाँ चलता है उसको, तो वो आदमी को फिर नेक्स्ट पार्टिसिपेशन से ही निकाल देते हैं, उनको अलाउड नहीं होता फिर पार्टिसिपेट करना। और यहाँ पर कहा जाता है कि जी ये नुस्खेबाजी इसका हुस्न है। मतलब ऊपर से कहते हैं हमने इसे एज अ स्पोर्ट रिकॉग्नाइज करवाना है, जी। जुएबाजी और नुस्खेबाजी को, नशेबाजी को रिकॉग्नाइज करवाना है। पहले शौक तो लेजिट कर ले हमारी।